कभी कोई बात पूरी हुई है? मैं हर बार कोई नई आस तो उनको देने से रही। ठीक है, उनको कुछ मत कहना। मैं कल मैं कल आके उनको खुद सरप्राइज दूंगा। हाँ, वो उसकी होने वाली मंगेतर करी थी कॉल उसे। कौन? मंगेतर? और आपको ये खबर कैसे मिली? उसने खुद बताया। यार, वो तुम्हें अपनी पर्सनल बातें क्यों बता रहा है? ये जमील, ये रिकॉर्ड में देख के बताओ, मुझे कल किसी रमशा नाम की लड़की का फ़ोन आया था, मुझे उसका नंबर चाहिए। ये ले सर। थैंक यू। वेलकम सर। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है और मैं गेस्ट हाउस से बात कर रहा हूँ। जी जी, कल आपकी और मेरी बात भी हुई थी। जी देखिए, मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है। मैं दरअसल आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया। काइंडली मुझे ये बताएं, शियान किधर है? कल रात मेरी उनसे आखिरी बात हुई थी, उसके बाद से उनका सेल फोन ऑफ जा रहा है। देखिए, दरअसल मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया कि शियान साहब तो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन फिर वो सुबह से अपने कमरे में ही नहीं है। क्या मतलब? शियान अपने रूम से कहाँ जा सकते हैं, वो भी अकेले? देखिए, वो अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ दरअसल मेरे होटल की मैनेजर एमन भी गायब है। क्या क्या मतलब? देखिए, ये मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। अरे, आपसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे है। आप तो सिर्फ उस शियान की फ़िक्र कर रही हैं, पर मुझे तो 2 बंदों का हिसाब किताब देखना है ना। पता नहीं किधर चले गए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी थी ना। खैर, अच्छा हो गया पता चल गया कि आपकी तरफ नहीं है वो। ये बात मैं घर में भी नहीं बता सकती। एक काम करती हूँ, मैं कोई बहाना करके यहाँ से निकलती हूँ। जी आप ज़रूर आइए, लेकिन आप जानती हैं ना मौसम कितना ख़राब है। ठीक है, खुदा हाफिज़ जी। हाँ, गई आप? उसके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले जा रहे हैं, उसका सामान उठाया जा रहा है, उसके आगे पीछे घुमा जा रहा है। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? आई एम सॉरी अली, मुझे पता है तुम काफ़ी देर से मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या इमरजेंसी हो गई थी हमारे साथ। उसके आते ही तुम सब कुछ भूल गई हो। देखो अली, तुम ख्वाह मुख्वाह बदगुमान हो रहे हो हमारे लिए, और वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, तुम दोनों होटल से कब निकले मुझे पता ही नहीं। तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा नंबर बंद मिल रहा था, उसका फोन बंद मिल रहा था। ऐसा इत्तेफाक कहाँ होता है एमन? फिल्मों में तो होता है। ये फिल्म नहीं है एमन, ये जीती जागती जिंदगी है। अच्छा, और जितना हक तुम मुझ पे जता रहे हो, कब दिया मैंने तुम्हें इतना हक खुद पे? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुम दौलत की लालच में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें उस शियान में अपना फ्यूचर नजर आता है, उसके आगे पीछे फिर रही हो तुम। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ भी नहीं है। तुमने सोच लिया कि वो बाहर से आया है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, करोड़ों का मालिक है। अली, तुम सिर्फ एक रुख से सोच रहे हो। मुझे हैरत है कि तुमने मुझसे अभी तक नहीं पूछा है कि मैं और शान सुबह से कहाँ थे। बस एमन, मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं। मुझे जो जानना था वो मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ, अब और नहीं। अली, अगर तुम अपनी जिद पे अड़े रहोगे ना, तो तुम्हें भी अजियत होगी और मुझे भी। तुम्हारे नजदीक रिश्तों से ज्यादा अब दौलत की अहमियत है। लालच ने तुम्हें बदल दिया एमन, पैसों की अहमियत है।
कम इन। हेलो सर। सर आपकी चाय जो आपने ऑर्डर की थी, प्लीज इधर रखो। आइए। अरे सर बैठिए बैठिए बैठिए, आपके लिए। वालेकुम सलाम। सर अरे मैं बनाता हूँ ना, मैं हूँ। नहीं नहीं अरे बेफिक्र रहिए सर, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। वैसे उम्मीद है कि आपका स्टे अच्छा जा रहा होगा, आपको अब किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे। आप एमी तकलीफ करें। अरे तकलीफ ही कैसी बात सर, तकलीफ तो आप देते हैं। मेरा मतलब है तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। वैसे आप यहाँ के नहीं लगते, कहीं बाहर से हैं? जी मैं लंदन से हूँ। अरे लंदन से। वैसे एमन तो आपसे मिलकर बहुत खुश हुई होगी। क्या मतलब है? नहीं वैसे ही उसको लोकल लोगों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कैसा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर? शहर, मौसम? काफी अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, काफी प्यार करने वाले लोग हैं। काफी कड़वी चाय है। मैंने चीनी नहीं डाली। शान साहब, जैसे इतना कड़वी चाय अच्छी नहीं लगती, उस तरह कड़वे मेहमान भी पसंद नहीं आते। क्या मतलब? मतलब साफ है, एमन मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह है और हमें अपने फैमिली मेंबर्स की हिफाजत करनी आती है। बेहतर यही होगा कि आप उससे दूर रहें। आप मुझे धमकी दे रहे? आपको गलत फहमी हुई है। मेरे और एमन के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। गुड, और होना भी नहीं चाहिए। वो तो मासूम है, बच्ची है, पर आप तो समझदार हैं। दूर रहिएगा उससे। क्या? आई होप आपका स्टे अच्छा जा रहा होगा। प्लीज कमेंट कार्ड भरना ना भूलिएगा। एनीवे, गुड नाइट सर। हेलो। आज स्टूपिड बनते हुए हमें तीसरा दिन हो गया है। बात ये नहीं है, दरअसल में मेरी तबीयत। आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपकी मर्जी, तो हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, ये जगह इतनी मनहूस है कि जब भी अपना सफर शुरू करने लगता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी आज सुबह का वाकया ही देख लो। जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है वो ये कि आप यहाँ आना ही नहीं चाहते, तो मत आए। मगर आप आंटी को तो कॉल करके थोड़ा मुतमईन कर दें ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं मेरे पे यहाँ क्या बीत रही है? अब मैं रोज। मुझे आपकी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं, जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया। और रह गई बात अम्मी को समझाने की, तो वक्त के साथ साथ वो भी बहुत कुछ समझ जाएंगी। हेलो हेलो। आंटी को तो मिलके ही समझाऊंगा, फोन पे क्या समझाऊंगा। आई थिंक मुझे ही जाना पड़ेगा। ये दोनों सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए? अब मुझे ही देखना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, मेरे पास दोनों चीज़ों का इलाज है। क्या क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि होटल का ऑनर होने के साथ साथ मैं पार्ट टाइम मैकेनिक भी हूँ। रियली? अरे जी जी, क्लीनिंग, कुकिंग, ड्राइविंग सब कुछ पार्ट टाइम करता हूँ, पर उसके साथ साथ फुल टाइम हस्बैंड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप। ये बताएं, गाड़ी ठीक कर देंगे? वैसे गाड़ी को तो मैं कहता हूँ जी दफा करें, पहले आपका मूड ठीक करते हैं। वो कैसे? वैसे मेरे होटल की चाय बहुत मशहूर है। मैं चाय नहीं पीती। चाय तो मैं भी नहीं पीता, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा करना चाहिए। यू नो व्हाट, आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो आज से पहले मैंने कभी ना किया हो। आइडिया बुरा नहीं है। वैसे कहा जाता है कि अगर तुम वो पाना चाहते हो जो तुम्हें कभी नहीं मिला, तो तुम्हें वो करना चाहिए जो तुमने कभी नहीं किया। यानी हालात के साथ खुद को बदलना चाहिए, और आपको इस वक्त अपना मूड और गुस्से को बदलना चाहिए। वेल, हालात और मौसम तो ये कह रहे हैं कि मुझे आपके होटल की चाय ट्राई कर लेनी चाहिए। प्लीज, आइडिया बुरा नहीं है आपका। Sure? चाय के साथ साथ मेरे कुछ जोक्स भी ट्राई करें। आई एम श्योर Oh, आपको मजा आएगा। please, no. आपके मूड बदल दूंगा मैं। लेट्स गो। हैरानगी की बात है, ऐसी खौफनाक और डरावनी जगह पे इतना खूबसूरत चेहरा भी मिल सकता है। खूबसूरत लोगों को सिर्फ खूबसूरत लोग ही पहचान सकते हैं। अरे कहाँ, मैं काफी गुनहगार इंसान हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। अगर तुम्हारी तरह होता तो कब का बख्शा गया होता। मैंने तो आपको बहुत सच्चा और सीधा पाया है, वरना अब तक जितने भी रिश्ते मिले सबके सब मतलबी। एक्चुअली जितना तुमने मेरा 2 दिन में ख्याल रखा है, शायद ही किसी ने मेरा आज तक रखा हो। इतना ख्याल तो अपने भी नहीं रखते। डोंट वरी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलने वाला। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। क्या टेंशन है, मैं तो वैसे ही कल जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? I mean, लगता है आपको आंटी की काफी याद आ रही है ना? सच पूछो तो मैं यहाँ आंटी को मिलने आया था। ये मंगनी तो एक बहाना ही है। 15 साल हो गए मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। काफी स्वीट है। इसका मतलब है कि आपको दिलों के टूटने का एहसास रहता है। आई थिंक हर इमोशनल इंसान को किसी के दिल के टूटने का एहसास जरूर होगा। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, मैं सोच रही थी कि आपकी फिलॉसफी तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आप खुद काफी आसान इंसान हैं। मुझे तो लगता है यार रह रह के तुम्हारी हंसी भी ना किसी चुड़ैल ने चोरी कर ली है। इतने सच्चे और मुखलिस इंसान को धोखा देना ठीक नहीं है। मुझे शायान को सारी हकीकत बता देनी चाहिए। शायान, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ करो। उस रात जो आपके साथ सारा इंसिडेंट हुआ, वो सब प्लांटेड था, ड्रामा था। ड्रामा? क्या मतलब? एक्चुअली मैं और अली मिलके
ड्रामा करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ ताकि हम अपने होटल के लिए कस्टमर्स ला सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेरा हाथ लगा। ये तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब कुछ जो हुआ ये ड्रामा था? बस। I thought you were different. मगर तुम भी एक मतलबी औरत निकली ना। शायद मेरी बात तो सुने, शायद मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूँ स्टॉप इट। शायद मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती तू। क्या सुना बाकी रह गया? यही कि तुम एक फ्रॉड हो, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे से पैसे ठगे। स्टे अवे फ्रॉम मी, ओके? मैं तुम्हें अपनी पूरी बात सुने बगैर नहीं जाने दूंगी। तो ये वजह थी जो आपको हमारे घर आने से रोक रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आप मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे और मैं बहलती रहूंगी? नहीं, जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। हम बैठ के बात कर सकते हैं? जो मैंने देखना था वो देख, अब बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं। अब तुम खुश हो? इसी बात का मुझे डर था। सुबह की आस में ये जुगनू लम्हे तुम्हारी दस्तकें गुम हो रही है, तुम्हारी दस्तकें गुम हो रही है, नहाने के बहाने ढूंढते हो, समझना है समझ जाओ
अच्छा, एक जगह आराम से बैठ जाओगी? देखो, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सच कहा है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आपने झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बोला। आज 3 दिन हो गए, कभी बीमारी का बहाना, कभी मौसम का बहाना। मैं यहाँ ना आती तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आपके लिए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अली इस सिचुएशन से कितना परेशान है, कुछ अंदाजा है आपको? अली को क्या टेंशन है? आई थिंक अली एमन से प्यार करता है और एमन आपके पीछे साई की तरह चिपकी हुई है। कुछ रिश्ते खुलूस पर भी होते हैं। खलूस? आपको अपनी आंटी का खलूस नजर नहीं आया, जो 3 दिन से आपका वेट कर रही हैं, और एक हसीन लड़की देखकर आप ऐसे मेहरबान हुए कि भूल ही गए कि आपको आना है? तुम कुछ भी समझो, लेकिन एमन ने वाकई ही मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप एमन की हमदर्दी को मोहब्बत समझ रहे हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो आप एमन की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? मैं कोई इसकी साइड नहीं ले रहा। और वैसे भी हम लोग कल निकल रहे हैं यहाँ से। ओके फाइन। सामान रख दिए गाड़ी में? हाँ। चलें? मेरी गाड़ी की चाबी मेरे पास। दो। शान, कब तक भागते रहोगे? शान, कब तक भागते रहोगे, वो भी उससे जो तुम्हें चाहिए? मैं समझा नहीं। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ तो सबको नजर आ रहा है, सिवाय तुम्हारे। हम कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम उस एमन के इतना करीब आ गए हो जितना मेरे कभी नहीं आ सके। तुम गलत समझ रही हो। शयान, समझ तो तुम नहीं रहे। मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहती थी, लादना नहीं। क्या मतलब? मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मजबूरी में आकर मुझसे शादी करना चाह रहा हो। माना मेरी फैमिली के तुम पर बहुत एहसानात है, मगर इसके बदले तुम्हें अपनी खुशियों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिक्र ना करो, यू डोंट ओ मी एनीथिंग। फिक्र उसकी करो जिसको अभी जाकर तुमने मनाना है। शियान, कब तक भागते रहोगे, वो भी उससे जो तुम्हें चाहिए? मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहती थी, लादना नहीं। फिक्र उसकी करो जिसको अभी जाकर तुमने मनाना है। गए क्यों नहीं तुम अभी तक? ओए, अच्छा वो तुम आ गई। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों? मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। कुछ भूल गए हो? नहीं, कुछ भूला तो नहीं, सिर्फ ये बताना था कि मैं अब जा नहीं रहा। ओह अच्छा, क्यों?
मेरे कहने का मतलब है कि मैं अब मंगनी नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? मतलब मैं इधर ही हूँ अब, मैं आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि ये सुन के कि तुम नहीं जा रहे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, है ना? और तुम्हारी ये पफी आईज देख के तो मैं पागल ही हो जाऊंगी, और जो कुछ भी तुमने मुझे कहा वो तुम्हारा ये क्यूट इनोसेंट फेस देख के बिल्कुल भूल जाऊंगी, है ना? सुनो, कहीं तुम्हें भी तो ये नहीं लगता कि मुझे तुमसे प्यार व्यार हो गया? ठीक लगता है ना? क्या? हाँ। सब समझ आ गया। जीवन ही सारा तमाशा हो गया, जाने क्यों ख्वाब अपना पर